नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत किसी धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक पर चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए एक धारावाही परिनालिका है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, लंबाई l है, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है। तब परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर N इंटू एल होगा। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और चूंकि त्रिज्या स्मॉल r है इसलिए A का मान पाई r स्क्वायर होगा। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक परिनालिका जिसकी लंबाई L है। आप जानते हैं कि परिनालिका किसी कुचालक बेलन पर तांबे के पृथक्कित तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। परिनालिका में यदि धारा I प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू जीरो एन आई होता है। म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और यदि त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की लंबाई बहुत ज़्यादा हो या L इज ग्रेटर देन टू R, तो उस स्थिति में उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लगभग एक समान माना जा सकता है। अतः परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर NBA, कैपिटल NBA, ये इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा। कैपिटल N का मान आप जान रहे हैं, स्मॉल n इंटू एल, और B म्यू जीरो एन आई और A। हल करेंगे तो म्यू जीरो स्मॉल n स्क्वायर एल आई ए, परंतु स्वप्रेरकत्व तो कैपिटल L बराबर फाई अपान आई, और इसमें I का भाग देंगे तो I और I कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा कैपिटल L बराबर म्यू जीरो कैपिटल N अपान एल। स्मॉल n की जगह आप कैपिटल N अपान एल लिख सकते हैं, स्क्वायर एल ए। हल करेंगे तो L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, या A के मान को आप रखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो इस प्रकार से म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। यदि परिनालिका के अंदर क्रोट की चुंबकशीलता म्यू हो, मान लीजिए निर्वात की जगह में या वायु की जगह में म्यू चुंबकशीलता का धातु का कोई क्रोट रखा है, तो सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा, L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपान एल। म्यू की जगह आप म्यू जीरो म्यू आर लिख सकते हैं, जहाँ म्यू आर जो है ये माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता होता है। म्यू अपान म्यू जीरो, म्यू है माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है देखिए। एक तो L इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N स्क्वायर, कुल फेरों की संख्या पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा, L इज प्रोपोर्शनल टू A या प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू r, अपेक्षित चुंबकशीलता के समानुपाती होता है। अगर नरम लोहे का क्रोट रख दिया जाए तो इसी एक कारण से, चूंकि नरम लोहे के लिए जो अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान लगभग 500 होता है, और इस कारण से जो परिनालिका की स्वप्रेरकत्व है वो 500 गुना बढ़ जाता है। स्वप्रेरकत्व प्रभाव के कुछ उदाहरण, कुछ प्रयोगों में आपने देखा होगा, जैसे व्हीटस्टोन सेतु वाले प्रयोग में है, जैसे मीटर सेतु हुआ या विभवमापी हुआ, जिसमें नल पॉइंट ज्ञात करते हैं, अवक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो उसमें सावधानी ये रखना पड़ता है कि पहले हम सेल कुंजी को दबाते हैं या उसके प्लग को लगाते हैं, उसके पश्चात ही धारामापी कुंजी के प्लग को दबाते हैं। तो जब सेल कुंजी को हम दबाते हैं तो धारा जो है पूरे परिपथ में स्थापित हो जाता है और धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है।
और उसके पश्चात हम धारामापी कुंजी को दबाते हैं तो अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा कार्य करें, यदि धारामापी कुंजी के प्लग को पहले दबाएं और सेल कुंजी को बाद में, तो ये होगा कि धारा के मान में परिवर्तन होने से स्वप्रेरण के कारण अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी धारामापी में प्रेरित धारा के कारण विक्षेप उत्पन्न होगा और इस कारण से हम भ्रम में पड़ सकते हैं। दूसरा, स्वप्रेरण के प्रभाव को नगण्य या कम करने के लिए जो प्रतिरोध बाक्स होता है, प्रतिरोध बाक्स में आप देखे हैं कि विभिन्न ओम के कुंडलियाँ होती हैं, जो कुंजियाँ होती हैं, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, इस प्रकार से लिखा रहता है उसमें। तो अधिक ओम की जो कुंजी होती है उसमें प्रतिरोध तार अधिक लंबी होती है, कम ओम के प्रतिरोध में प्रतिरोध तार छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जो उनको लपेटने का कार्य है उसको दोहरा करके लपेटा जाता है। ऐसा करने से धारा परस्पर विपरीत दिशा में बहती है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो स्वप्रेरकत्व का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों भाग एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, दोहरा करके इसको पहले हमने दोहरा कर लिया, उसके बाद फिर उसको लपेटा है। कुंडलियों का संयोजन, जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे ही कुंडलियों का संयोजन होता है। तो पहले देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें 3 प्रेरण कुंडली है यहाँ पे, जिनके स्वप्रेरकत्व L1, L2, L3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक धारामापी और कुंजी लगाकर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये धारा तीनों प्रेरण कुंडली से होकर बहती है। फलस्वरूप संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन, जो संबद्ध फ्लक्स है, पहले कुंडली में φ1 बराबर L1I, दूसरे में φ2 बराबर L2I और तीसरे में φ3 बराबर L3I। यदि संयोजन के तुल्य, पूरे संयोजन के तुल्य प्रेरकत्व का मान कैपिटल L हो तो कुल फ्लक्स φ बराबर LI होगा। किंतु आप जानते हैं कि φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ये होता है। इसमें मान रखेंगे LI बराबर L1I प्लस L2I प्लस L3I और हल करेंगे तो आपको मिलेगा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ये सूत्र ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। दूसरे प्रकार के संयोजन समांतर क्रम संयोजन में तीनों कुंडलियों के प्रथम सिरे को बिंदु A पर और द्वितीय सिरे को बिंदु B पर जोड़ देते हैं और इसके समानांतर क्रम में बैटरी और कुंजी लगाकर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये प्रवाहित धारा IA पर 3 भागों में विभक्त हो जाता है, I1 प्लस I1, I2, I3। और इस प्रकार से मुख्य धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। प्रेरित विद्युत वाहक बल तीनों कुंडलियों के लिए समान होगा। E बराबर माइनस L1 अपान DI1 बाई डी टी, E बराबर माइनस L2 अपान DI2 बाई डी टी, E बराबर माइनस L3 DI3 बाई डी टी और DI1 बाई डी टी बराबर माइनस E अपान L1, DI2 बाई डी टी बराबर माइनस E अपान L2, DI3 बाई डी टी बराबर माइनस E अपान L3। यदि पूरे संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो E बराबर माइनस L DI बाई डी टी या DI बाई डी टी बराबर माइनस E अपान L। किंतु I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से दोनों साइड का समय के सापेक्ष अवकलन करने से DI बाई डी टी बराबर DI1 बाई डी टी प्लस DI2 बाई डी टी प्लस DI बाई I3 बाई डी टी मान रखेंगे तो माइनस E अपान L बराबर माइनस E अपान L1 प्लस माइनस E अपान L2 प्लस माइनस E अपान L3। हल करेंगे तो 1 अपान L बराबर 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। तो इस प्रकार समांतर क्रम में परिणामी प्रेरकत्व का मान कम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।